नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र में इस साल अगस्त से जारी मराठा आरक्षण की मांग हुई हिंसक। आरक्षण की मांग कर रहे दर्जनों लोग सोमवार को बीड़ के माजलगांव में एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंके के घर और दफ्तर पर पत्थरबाजी की। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक का घर जलाया और साथ ही दर्जनों वाहन भी फूके। हरियाणा के कॉलेज प्रिंसिपल्स को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिया बड़ा झटका। सूबे के सरकारी कॉलेजेस के प्राचार्यों को अब अपनी लीव के दौरान सीनियर टीचर के अलावा किसी अन्य को कॉलेज का प्रभार सौंपने का स्पीकिंग ऑर्डर पारित करना होगा। मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाने के लिए उन्हें मुख्यालय को भी सूचित करना होगा। चंडीगढ़ में टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन हुआ बंद। दिवाली पर वाहन लेने वालों का धक्का। ईवी पॉलिसी बना रोड़ा और 4,000 की बिक्री की थी उम्मीद। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शराब घोटाले में 338 करोड़ का लेन देन हुआ है। सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध। आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनें आपस में टकराई। अब तक 14 की मौत और 50 लोग घायल। ड्राइवर ने सिग्नल तोड़कर दूसरी ट्रेन को मारी टक्कर। 5 कोच डीरेल हुए। केरल के एर्नाकुलम में रविवार को कन्वेंशन सेंटर में हुए सीरियल ब्लास्ट की जांच 20 सदस्यीय टीम करेगी। इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो चुकी है। इसमें एक 12 साल की लड़की भी शामिल है जिसने देर रात अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलवामा में उत्तर प्रदेश के मजदूर की टारगेट किलिंग। ये 24 घंटे में घाटी में दूसरा टेरर अटैक है और रविवार को श्रीनगर में पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मारी गई थी जो कि अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। मलेशियाई सेना के साथ जंगलों में ट्रेनिंग कर रही भारतीय सेना। एक्सरसाइज हरी मऊ शक्ति 2023 के तहत चल रहा अभ्यास। वेस्ट बैंक में घुसे इजरायली टैंकों पर पत्थरबाजी। गाजा में सुरंगों में निकाले गए हमास लड़ाकों से भिड़त। साथ ही अमेरिका ने कहा जंग में नहीं भेजेंगे सैनिक। इजराइल के हमलों पर सऊदी प्रिंस ने कहा जमीनी हमलों में सिर्फ हिंसा बढ़ेगी। अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी गई है और कहा कि इससे पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही होगी। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी के आसार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा सक्रिय। 2 से 3 नवंबर को ऊंची चोटियों पर बिछ सकती है सफेद चादर। बात जेसीडी विद्यापीठ की। जेसीडी विद्यापीठ में राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सभी सुविधाओं से युक्त राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी के साथ साथ वॉलीबॉल, बॉक्सिंग और एथलेटिक अकेडमी की स्थापना की गई है। जेसीडी विद्यापीठ के महानिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा जी ने इस बारे में और जानकारी देते हुए बताया कि अकेडमियों में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है। डॉक्टर ढींढसा ने आगे कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और हमारा उद्देश्य ग्रामीण आंचल में सुविधाओं के अभाव में पिछड़ जाने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा एवं खेलों की सुविधाएं प्रदान करना है ताकि आज का युवा अपने जीवन में नशे से दूर रहने के लिए किसी न किसी खेल में अवश्य भाग ले और अपनी ऊर्जा का बेहतर प्रयोग कर सके, क्योंकि अगर युवा पीढ़ी खेलों की ओर आकर्षित होगी तो उससे जहां उनका शरीर मजबूत बनेगा वहीं उनका मस्तिष्क भी तेज होगा। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। होमी जहांगीर भाभा का जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी और यह डॉक्टर भाभा का ही प्रयासों का प्रतिफल है कि आज विश्व के सभी विकसित देशों भारत के नाभिकीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा एवं क्षमता का लोहा माना जाता है। आज ही के दिन 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। जेसीडी टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।